हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि कई बार मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं और वो वीडियो अक्सर या तो एजुकेशन पे या इंस्पिरेशनल टॉक्स पे, मोटिवेशन पे, एजुकेशन सिस्टम पे, इस तरीके के कई सारे अलग-अलग टॉपिक्स को लेकर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसा कि मेरा स्पेशलिटी है, जैसा मेरा स्पेशल फील्ड है, वह है पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग को लेकर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है जो अमेज़न की बेस्ट सेलिंग बुक है, 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य। मैं कुछ उस किताब के कुछ अंश आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप सभी इस बात से भली-भांति वाकिफ़ हैं कि अ, हर इंसान के पास में कोई न कोई एक बेहतरीन स्किल्स होती है। या तो उसके पास में अच्छी एजुकेशन है, या उसके पास में अच्छा व्यवसाय है, या उसके पास में कोई अच्छी टेक्निकल एजुकेशन है, या उसके पास में कोई अच्छी कला है। और उन कलाओं के माध्यम से वह इंसान बहुत अच्छी जगह पर पहुंच जाता है, बड़ी अच्छी सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब इंसान बहुत ऊपर लेवल तक सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जाता है, ऐसे जितने भी इंडिया के या वर्ल्ड के टॉप सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन सभी सक्सेसफुल और सफलतम लोगों की श्रेणियों में शुमार लोगों की जब आदतों की तरफ आप झांक कर देखेंगे, तो आपको एक चीज सब में कॉमन नजर आएगी, और वो है अपने भाव प्रकट करने की क्षमता, अपने विचार अपने दोस्तों तक पहुंचाने की क्षमता, अपने विचार, अपने दिल की बातें, अपनी मैनेजमेंट की शक्ति, अपने अंदर समाई हुई ज्ञान की शक्ति, अपना नॉलेज पावर, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों में, अपने से ऊपर काम करने वाले लोगों में, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, अपने वर्कर मेट्स के साथ में, या दुनिया की आम पब्लिक के समक्ष, चाहे सामाजिक मंच से हो, चाहे राजनीतिक मंच से हो, या किसी और कंपनी, फैक्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के मंच से हो, लेकिन किसी न किसी मंच से वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में हमेशा सफल रहे हैं। उनके पास में वह शक्ति हमेशा रही है, और उस शक्ति के माध्यम से उन्होंने दुनिया में अपनी जगह बनाई है, दुनिया में अपना प्लेस कायम किया है। वह स्किल्स है, वह कला है, वह शक्ति है पब्लिक स्पीकिंग की शक्ति, द पावर ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। भाषण की कला, भाषण की शक्ति, अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचाने की शक्ति। आइए, यदि आप भी पैसा, पावर, अच्छी नौकरी, ताकत, शहरत, शक्ति, ज्ञान, सब कुछ होते हुए भी यदि लोगों तक अपनी नेटवर्किंग की शक्ति नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या लोगों तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो आइए आज अपन इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आप भी अपने अंदर छोटी मोटी बातों को याद करके, छोटी मोटी बातों को अपने जीवन के, रोजाना के, रोजमर्रा की जिंदगी के व्यवहार में उतार करके 24 घंटे के इस समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर यदि आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी आपके अंदर भाषण की कला, शब्दों की कला, पब्लिक स्पीकिंग की कला अपने अंदर भी विकसित कर सकते हैं, और दुनिया में अपनी जगह कायम कर सकते हैं। अच्छा प्रमोशन पा सकते हैं, अच्छी सफलतम सीढ़ी तक पहुंचने में आप सफल हो सकते हैं, और यह सफर बहुत जल्दी कायम भी कर सकते हैं। आइए कुछ बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग की पावर को बूस्ट अप करेगी, आपको कुछ अच्छा सिखाएगी। सबसे पहले, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता बनने की जरूरत होती है। जब भी आपको मौका मिले, आप कहीं पर भी हैं, चाहे किसी मंच पर हैं, या किसी सभा में मंच के सामने बैठे हुए हैं, या टीवी के सामने बैठे हुए हैं, या यूट्यूब खोलकर देख रहे हैं, या 5-10 लोगों के, उस 5-10 लोगों के संगठन में, समूह में आप बैठे बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं, या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी की बातों को ध्यान से सुनिए, वो कैसे बोल रहे हैं, सिर्फ सुनना ही नहीं। मैंने कहा, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। आप अच्छा श्रोता बनने के साथ साथ सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के लिए कान लगाकर, टकटकी लगाकर सुनते रहेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप सुनने के साथ साथ उनकी कला, उनकी बात करने का तरीका, उनके चेहरे के हाव भाव, जिस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसी तरीके के उनके चेहरे से हाव भाव झलक कर सामने आएंगे। यदि वो कोई दुख भरी बात कर रहे हैं, तो उनके चेहरे से दुख झलकने लगता है। यह एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत होती है। आपको श्रोता बनकर इन सारी बातों को नोट करना है,
यदि कोई सकारात्मक शब्द है तो उसकी आवाज बढ़ा देते हैं, और यदि कोई नकारात्मक शब्द है तो उसकी आवाज की शक्ति एक अच्छा पब्लिक स्पीकर कम कर देता है। यह सारी चीजें आपको ध्यान से सुननी है। नंबर 2, पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए यू नीड्स टू रीड द मैक्सिमम बुक्स। पढ़ने के लिए आपके पास में बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पब्लिक स्पीकिंग पर आजकल कई अच्छे लेखकों ने और कई अच्छे पब्लिक स्पीकर्स ने लिखी हैं। बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स हैं जो न्यूज़पेपर में अच्छे कॉलम्स लिखते रहते हैं। कई सारी छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज की बुक्स भी आती हैं, उनको भी पढ़िए, क्योंकि बाहर वही आएगा जो आपके अंदर होगा। यदि आप पढ़ेंगे नहीं, आपके दिमाग के पास मसाला नहीं होगा, तो जब आप मंच पर जाएंगे तो बाहर क्या आएगा। इसलिए नंबर 2, आप पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। डेवलप द स्किल ऑफ मैक्सिमम रीडिंग। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आदत को अपने अंदर विकसित कीजिए। नंबर 3, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अक्सर लोग कहते हैं कि अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट आई एम नॉट एग्रीड विद द सेंटेंस। आई एग्री विद द सेंटेंस, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही दिशा में की गई प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस करने के लिए तो अपन पूरा दिन कुछ भी लिखते रहेंगे, वह भी तो एक प्रैक्टिस है। लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने घर के मेंबर्स के सामने खड़े हो जाइए, एक अच्छे उच्चारण के साथ में, गुड एंड राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ में, अच्छे शब्दों की शक्ति के साथ में, पॉजिटिव वाक्यों के साथ में खड़े होकर के एक अच्छे पोस्चर के साथ में, बिना किसी घबराहट के, बिना पैर और हाथ धुजाए आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और शीशा के सामने टाइम सेट कर दिए, 5 मिनट 10 मिनट लगातार खड़े होने की शक्ति आप डेवलप कीजिए। और जब प्रैक्टिस करें तो कई सारे बातों का ध्यान रखिए। आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, आपके शब्द परफेक्ट होने चाहिए, सेंटेंस परफेक्ट होने चाहिए, देखने बोलने की शक्ति शीशा के सामने परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, आपका ड्रेस का गेटअप परफेक्ट होना चाहिए। उसका वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके उस वीडियो को आप खुद देखिए। जब आप खुद उस वीडियो को देखेंगे तब आपको उसमें कमियां नजर आएगी। आपसे अच्छे जो दोस्त हैं, आपसे अच्छा जानते हैं, उनको आपका वीडियो दिखाइए, क्योंकि इंसान को दूसरे में गलतियां जल्दी दिखती हैं, दूसरे की गलतियां इंसान जल्दी पकड़ता है। आपका दोस्त आपकी गलती बताएगा, उसको सुधार कीजिए। नंबर 4, जब भी मंच पर जाएं, दर्शकों की मनोस्थिति को समझिए। दर्शक किस उम्र के हैं, दर्शक किस लिए बुलाए गए हैं, कार्यक्रम किससे संबंधित है, किसी संगठन का कार्यक्रम है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, कोई सामाजिक कार्यक्रम है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम है, या किसी सामाजिक सेवा या सोशल वर्क से रिलेटेड है, या स्कूल के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी भी हैं तो किस लेवल के विद्यार्थी हैं, कॉलेज या स्कूल लेवल के हैं। दर्शकों को समझ करके फिर आप उनके हिसाब से मसाला परोसिए। कभी ऐसा मत करिए कि जो आपको याद है वो दर्शकों पे थोप दिया, आपको सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। नंबर 5, आप अपने भाषा की शक्ति को बढ़ाइए। आपको कम से कम 2-3 भाषाएं आनी चाहिए। आपके अंदर मजाकिया लहजा होना चाहिए। कभी कभी बीच में आपने कोई छोटी सी स्टोरी सुना दी, कभी लोकल लैंग्वेज की भाषा बोल दी आपने, कभी आप सीरियस हो गए, कभी हंस दिए। इस तरीके के उतार चढ़ाव भी आपको प्रयोग करने होंगे, तब जाकर आपकी उस उतार चढ़ाव की शक्ति को देखकर, आपके हास्यास्पद वाक्यों को और हास्यास्पद स्टोरी को देखकर लोग आपसे लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। ये 5 चीजें हैं जो आपको एक बहुत ही बढ़िया पब्लिक स्पीकर बनाने में मदद कर सकती हैं। और मैं यह मानता हूं कि आपने यदि इन 5 चीजों पर अच्छे से काम कर लिया तो आपके अंदर 80% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी मंच पर जाकर 2 से 5 मिनट की बेहतरीन बातें बता सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लोगों के बीच में, मंच पर और अतिथियों में अपना स्थान कायम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।